डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य कैरियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं NCERT क्लास 10 मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आज चलते हैं प्रश्नावली 3.7 के अगले सवाल की तरफ। तो ध्यान से देखिए और इसे समझते जाइए। प्रश्नावली 3.7 में आज हमें पढ़ना है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रेलगाड़ी की सबसे पहले समान चाल मान लीजिए। रेलगाड़ी तो समान चाल से चलती होगी, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। नियत दूरी, माना नियत दूरी y किलोमीटर, और नियत समय तब कितना हो जाएगा, इसलिए नियत समय, तो समय बराबर हो जाएगा, आपको पता भी है समय बराबर होता है दूरी बटा में होता है चाल। तो इसलिए नियत समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। तो दूरी है y और चाल कितनी है x, हो जाएगा घंटा। ध्यान दीजिए, नियत समय हो जाएगा दूरी बटा में चाल बराबर y बटा में x घंटा। अब समझिए सवाल को, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। तो आप देखिए समय अपना दिया है, नियत समय y बटा में x दिया है, तो y बटा में x दिया था, लेकिन चाल अगर कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी अगर क्या करती, रेलगाड़ी तो समान चाल से तय करती है, लेकिन अगर कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए कि नियत समय दिया है, तो आप क्या कीजिए, y आप लिखिए दूरी, y किलोमीटर दूरी हमने माना है, लेकिन चाल उसकी यानी जो x है y बटा में x, इसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती, यही बोल रहा है कि उसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होती, तेज चलती रेलगाड़ी, यानी चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, तो चाल x माने हैं, तो x प्लस 10 हो जाएगा, उसका अधिक में प्लस होगा, कम में माइनस होगा। ये याद रख लीजिए, ये आपको टिप्स है कि रेलगाड़ी की चाल अगर अधिक बोलता है तो आप प्लस कीजिएगा उसमें, और कम बोलेगा तो उसमें आप माइनस कीजिएगा। तो यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, तो उसको नियत समय से यानी y बटा में x जो नियत समय है उससे 2 घंटे कम समय लगते। तो कम में बोला है तो 2 घंटे कम होगा, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि ये y बटा में x घंटा था, ये नियत समय था। तो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसको नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। एक केस 1 है, तो नियत समय y बटा में x से इसको 2 घंटे कम समय लग गया। तो इसको आप इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा y बटा में x प्लस 10 बराबर, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, भिन्न के घटाओ, x y माइनस 2x हो जाएगा, x से कैंसिल, y बचेगा, y में सॉरी x में 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 10 मल्टीप्लाई y माइनस 2x इक्वल टू xy हो जाएगा। x प्लस 10 का गुणा y माइनस 2x के साथ करेंगे तो x प्लस 10 y माइनस 2x बराबर xy हो जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे तो x में y का करेंगे तो xy, x में माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, xy माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 10 में y का करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10y, और माइनस हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, 10y और प्लस माइनस माइनस 10 दूना 20 बराबर हो जाएगा xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब xy इधर प्लस में उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो इधर बच जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर xy माइनस xy, एक घट के 0 हो जाएगा, कटा भी सकते हैं इसे। तो हो जाएगा हमारे यहाँ बचा
माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y बचा और माइनस 20x बराबर 0 बचा, यही बचेगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे इसको, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ 10y को उस साइड कर दे रहे हैं, चाहे आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस 10y अब प्लस हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और माइनस 10y और यहाँ पे प्लस 20x हो जाएगा। इधर माइनस 0 करेंगे तो कोई अंतर नहीं है, 0 पॉजिटिव में ना होता है ना निगेटिव में होता है, वो तो उदासीन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे, आप जो यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसको एडिटिव छोड़ भी सकते हैं। चलिए तो अब अगला चलते हैं, अगले शर्त के अनुसार केस 2 चलते हैं। आप इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1। अब केस 2 चलते हैं। केस 2 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। केस 2 कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, तो धीमी चलती उसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चल जाती, धीमी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो y बटा में x तो इसका समय है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती चाल उसकी, तो उसको क्या होता, उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। नियत समय जो उसका है, नियत समय कितना है, y बटा में x, तो उसको 3 घंटे अधिक लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, धीमी में क्या करेंगे, माइनस, धीमी चलती तो उसे जो है नियत समय से 3 घंटे जो है अधिक लगते। तो ये हमारा बन गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो y बटा में x माइनस 10 बराबर हो जाएगा x का एलसीएम x, y प्लस हो जाएगा 3x। यहाँ पे हो जाएगा 3 के बटा में 1 करेंगे तो x का एलसीएम x कैंसिल y, 1 से x से 3x। अब यहाँ पे तिरछी उड़ा कर लीजिए जैसे किए थे। तो x माइनस 10 मल्टीप्लाई y प्लस 3x बराबर हो जाएगा xy, हो जाएगा x माइनस 10 का गुणा y प्लस 3x के साथ, x माइनस 10 y गुणे y प्लस 3x, x में y क्या करेंगे तो xy। अब क्या होगा, गुणा कर दीजिए जैसे किए थे। तो x में x का गुणा इन दोनों में होगा, फिर माइनस 10 का गुणा भी इन दोनों में होगा, तो xy हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 10y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 10 यही 30x बराबर हो जाएगा xy। ध्यान दीजिए इसको, x में y क्या करेंगे तो xy, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10y और माइनस प्लस माइनस 10 या 30x। xy से xy ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो उस साइड ले जाके भी कैंसिल कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर क्या बच गया 0। इस समीकरण में हमने क्या मान लिया 2। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। अब दोनों समीकरण हमारा निकल चुका है, लेकिन दोनों समीकरण को करेंगे कैसे उसको ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब हमको दूरी ज्ञात करना है तो कैसे कर सकते हैं। पहली बात कि आप ये सोचिए कि आप इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए विलोपन विधि से कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखिए विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 है 2x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 20x बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा 1 है। दूसरा समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सा है 2 है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 20x बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, देखिए 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 3 दाह में 30y
3 दूना 6x², 3 दाम में 30y प्लस 20 तिहाई 60x बराबर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 2 का करते हैं 2 तिहाई 6x² माइनस 2 दाम में 20y माइनस 30 दूना 60x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या किया 2 का किया 2 तिहाई 6x², 2 से 10 में 2 10 गुना 20 और 30 दूना हो गया 60। अब ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें माइनस 30y है। ठीक है, और प्लस 20y घटेगा तो माइनस 10y आएगा और प्लस 60 120x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मैं माइनस 10 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा y अब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 12x बराबर कितना हो जाएगा 0। 10 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए आप 10 को कॉमन लिया तो यहाँ पे y बच गया माइनस प्लस हो गया माइनस 10 में 120 का भागा देंगे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 12x। अब क्या करेंगे यहाँ पे y माइनस 12x बराबर 0 बटा में माइनस 10 हो जाएगा। ये माइनस 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा भागा में। उसके बाद क्या करेंगे हम y माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को भागा देंगे 0 में तो आएगा 0 आएगा। यहाँ पे हमारा आ गया y माइनस 12x बराबर कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे y माइनस 12x बराबर 0 हुआ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो। कैसे कर सकते हैं y बराबर 12x हो जाएगा। y का जब आप जो है 12 को माइनस 12 को आप जो है बराबर के जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 12 से प्लस में हो जाएगा। देखिए ध्यान से y माइनस 12x बराबर 0 है और तो माइनस 12x को मैं उस साइड कर दिया तो प्लस में 12x हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया उसका कारण ये है कि मुझे y का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। तो y का मान आ गया 12x। अब लिखेंगे इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 3 मान लिया हमने। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए वहां पे y का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए ध्यान पूर्वक। तो y का मान समीकरण 1 में कैसे रखेंगे उसको ध्यान से देखना है आपको। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पे 2x² माइनस 10y प्लस 20x बराबर 0। अब y का मान 12x रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 10 गुणे y की जगह पर लिखेंगे कितना 12x तो रख दिया 12x। अब प्लस हो जाएगा 20x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ये हो गया 2x² माइनस 12 दाह में 120x अब प्लस हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए 2x² 120x है माइनस प्लस 20x है घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 100x बराबर कितना हो गया 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 दाम 120x हुआ तो प्लस 20x है 120x में से 20x जाएगा तो माइनस 100x बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² बराबर हो जाएगा 100x माइनस वाला माइनस 100x इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 100x। अब देखिए क्या करेंगे तो यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे 100x है तो अब क्या कर सकते हैं पहले ऐसे कर लीजिए x² बराबर 100x बटा में 2 कर सकते हैं। 2 से कटेगा तो कितना होगा 50 कटेगा तो हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 50। अब x से एक x कटेगा तो यहाँ पे एक x बचेगा यानी x का मान हो गया कितना 50 हो जाएगा। चाहते तो हम यहाँ भी कटा सकते थे लेकिन आपको हम यहाँ से समझाते हुए लेके आए हैं। तो x का मान आ गया 50। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए हमारा y का मान आ जाएगा। क्योंकि हमसे सवाल क्या पूछा था उसको ध्यान दीजिए। सवाल पूछा था हमसे कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हमने क्या माना था y ना, नियत दूरी हमने क्या माना था y माना था। तो हमको यही निकालना था रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन सारे दो कंडीशन के अनुसार हमने जो सवाल बनाया उसमें हमसे यही पूछ रहा था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर
जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा y बराबर कितना 12x है, तो y बराबर हो जाएगा 12 गुणे 50, x पे कितना रख दिया 50, तो y का मान आ गया 12 × 5 = 60, 600, तो y का मान 600 हो गया। इसका मतलब है कि दूरी उसकी कितनी थी 600 किलोमीटर ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः नियत दूरी बराबर कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। अतः नियत दूरी बराबर कितना हो जाएगी 600 किलोमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक होती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे इजी सवाल है, बस इसको समझना है, ध्यान से आप इसको समझते रहिए। तो एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पंक्ति का मतलब होता है कतार। तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को कतार में खड़ा होना है, तो सबसे पहले मान लेंगे माना पंक्तियों की संख्या। तो सबसे पहले मानेंगे, चौथा सवाल है माना पंक्तियों की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या क्या मान लिया हमने x है, ठीक। विद्यार्थी तो कतार में खड़े होंगे ही होंगे इस सवाल के हिसाब से, क्योंकि एक कक्षा के विद्यार्थियों को, एक क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक। तो पंक्तियों का मतलब होता है कतार में खड़ा होना है। तो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो आप एक चीज हमने तो मान लिया, माना पंक्तियों की संख्या मानी x, तो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे वो भी मान लेते हैं। माना पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है, ठीक। माना पंक्तियों की संख्या x है, माना पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y है। अब आप ही सोचिए, जब एक पंक्ति कतार बनाएंगे तो उसमें विद्यार्थी होंगे ना, ठीक। तो उस विद्यार्थियों की संख्या हमने कितनी मान लिया y है। तो इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी xy, बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी xy। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों की संख्या जितनी है और विद्यार्थियों की संख्या दोनों का गुणा कर देंगे तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। इसको आप समझ लीजिए, कक्षा में पंक्तियों की संख्या x है और पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी पंक्तियों की संख्या है और जितने पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या है दोनों का गुणा कर देंगे तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलते हैं केस 1, जो इसका केस कह रहा है। केस 1 कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ध्यान दीजिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थी की संख्या y है, तो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी अधिक कर लिया, ठीक, अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। एक पंक्ति कम में क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही हमारे विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यार्थियों की संख्या के बराबर इसका बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अधिक में प्लस करेंगे तो एक पंक्ति कम होती, तो पंक्ति में क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि पंक्ति की संख्या हमने x माना है उसमें माइनस कर दिया और विद्यार्थियों की संख्या y माना है तो उसमें क्या कर दिया +3 कर दिया। बार बार सवाल को समझिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, तो ये हमारा कंडीशन बनेगा, दोनों के बीच गुणनफल होगा तभी तो विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। इसको विद्यार्थियों की संख्या बराबर कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, y में x का करेंगे तो xy, y में 1 का करेंगे तो -y, y का गुणा दोनों में होगा ना, x में y xy -y, +3 में करेंगे x का तो +3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 3 बराबर हो जाएगा xy। अब xy से xy कट जाएगा तो बचेगा क्या, -y + 3x - 3 बराबर हो जाएगा 0, कट गया तो 0 बचेगा ना, मतलब ये हमारा बचा।
अब इसको सजा लीजिए, 3x को आगे कर देते हैं, माइनस वाई को पीछे कर देते हैं और -3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, +3 में। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, अब केस 2 चलते हैं। केस 2 क्या कर रहा है भाई, केस 2 भी बहुत इजी बोल रहा है। ध्यान दीजिए केस 2 कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो y -3 हो जाएगा। 3 विद्यार्थी कम कर दिया हमने। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्तियां 2 अधिक होती, 2 पंक्तियां अधिक होती, अधिक बनती। यानी पंक्ति में 3 विद्यार्थी अगर कम कर देंगे हम तो पंक्तियां क्या होती, पंक्तियां जो होती 2 पंक्तियां अधिक बनती। 2 पंक्तियां अधिक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अधिक में क्या करेंगे, पंक्ति में प्लस कर दिया 2, तो ये दोनों विद्यार्थियों को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। फिर से मैं समझाता हूँ आपको कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो विद्यार्थियों की संख्या y है, 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्तियों की संख्या 2 पंक्तियां अधिक बनती, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, x में y का करेंगे तो आएगा xy और प्लस हो जाएगा 2y। y का गुणा दोनों में करेंगे ना पहले, तो xy हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2y, -3x हो जाएगा यहाँ पे और माइनस प्लस हो जाएगा, -3 गुना 6 बराबर हो जाएगा xy। xy से xy कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए -3x और माइनस प्लस -3 गुना 6, xy से xy कैंसिल, बचेगा क्या 2y -3x -6 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, -6 को उधर कर लेते हैं बराबर को उस साइड और इसको सजा लेते हैं। तो आगे आ गया -3x, इधर आ गया +2y और बराबर हो गया 6। -3x + 2y अब बराबर हो गया, उधर जाएगा तो -6 बराबर को उस साइड भेज रहे हैं तो प्लस में 6 हो जाएगा। ये माइनस प्लस इंटरचेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने बस आगे पीछे किया है, इसको बराबर को उस साइड नहीं भेजा है, इसलिए -3x और +2y बराबर हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो सकता है, ये 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 है, 3x - y बराबर 3 समीकरण 1, -3x + 2y बराबर 6 है, बराबर 6 कर दिया, समीकरण नंबर 2 हुआ। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। समीकरण का जो 2 को जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ -3x है, +3x से कट जाएगा या y का मान निकल जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, y बचेगा केवल और 36 हो जाएगा 9। ये 2y में से -y जाएगा तो y बचेगा केवल और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 9 हमें प्राप्त हो गया यहाँ से। तो y का मान आप किस में रख देंगे, y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर 3, यही ना समीकरण 1 है हमारा, 3x - y बराबर 3। यहाँ भी देख सकते हैं समीकरण 1 है हमारा। तो इसमें y का मान दीजिए तो हो जाएगा 3x - y के ऊपर 9 बराबर हो जाएगा 3, 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 3 + 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 9 3 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी x का मान कितना आ गया 4। x का मान कितना आ गया 4। हमसे पूछ क्या रहा था, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा था कि आप विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है भाई। तो विद्यार्थियों की संख्या को हमने क्या किया था, xy किया था ना ऊपर, विद्यार्थियों की संख्या को क्या किया था, देखिए कुल विद्यार्थी संख्या xy है, तो xy है तो x का मान हो गया 4 और y का मान कितना हो गया 9, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 9 चौके 36। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। और ये सवाल अपने कॉपी नोट्स में लिखते जाइएगा और इसको बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 5वें की तरफ।
कि अब 3.7 का 5वां सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। तो आपको भी पता होगा सबसे पहले कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं कि बिल्कुल, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। यहाँ पे होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। इसको आप जानते भी होंगे या पहले आप पढ़े भी होंगे आपने। तो अगर नहीं पढ़ा है तो इसको समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जो यहाँ पे कोण बनते हैं, इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमको यही तीनों कोण ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि त्रिभुज ABC में, सवाल में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर हो जाएगा 2, कोण A प्लस कोण B, ये दिया है। कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B, ये हमारा दिया हुआ है, कंडीशन में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मान लेंगे, माना कोण A बराबर x, कोण B बराबर मान लीजिए y। ये दो चीज मान लिया हमने। माना कोण A बराबर x और माना कोण B बराबर क्या चीज, y। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोण C देखिए यहाँ पे, तो इसलिए लिखेंगे कोण C बराबर, तो कोण C बराबर है 3 कोण B के। तो कोण C बराबर 3 कोण B के हैं, तो इसलिए कोण C बराबर क्या होगा, 3 गुणे कोण B का मान हमने क्या माना, y। तो कोण C हमारा हो जाएगा 3y। ठीक है, ये हमारा कोण C भी मिल गया। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि 3 कोण B जो है 2 कोण A प्लस B के बराबर है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि 3 कोण B जो है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B के क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, 3 कोण B, तो 3 कोण B हमारा कितना है, y है, तो 3y, 2 इंटू कोण A कितना है हमारा, x है, प्लस कोण B कितना है, y है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है, तो 3 कोण B का मान y बराबर 2 कोण A x प्लस कोण B y। तो अब क्या करेंगे हम इसको, 3y बराबर 2x प्लस 2y हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 2y को आप इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 3y माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2x। तो हो जाएगा यहाँ पे 3y में से 2y घटेगा तो बचेगा y बराबर हो जाएगा 2x। y बराबर कितना हो जाएगा, 2x। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना है, कोण A का मान है x, तो x लिखेंगे, प्लस कोण B का मान कितना है, y लिखेंगे, और प्लस कोण C, तो कोण C का मान कितना है, 3y, तो 3y लिख दिया, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, कोण A का मान x लिखा हमने, कोण B का मान y लिखा और कोण C का मान हमने 3y लिखा। अब एक बात ध्यान देने वाली और चीजें हैं, क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए, x प्लस 3x 4y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x प्लस, और y के जगह पे 2x लिख सकते हैं, समीकरण 2 से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y बराबर 2x है, तो y के जगह पे हम 2x लिख लेंगे, 4 गुणे x, y के जगह पे कितना रखेंगे, 2x, तो y के जगह पे 2x रख दिया, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 4 गुना हो जाएगा 8x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 8 और 1 हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 9x, 8 एक 9x हो जाएगा ना, 9x बराबर 180 डिग्री। 9 से कटेगा 180 20 बार में, तो x का मान आ गया तुम्हारा कितना डिग्री, 20 डिग्री आ गया हमारे x का मान, x का मान 20 डिग्री आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं,
तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा है y बराबर 2x है, तो हो जाएगा y बराबर 2 गुणे x जब कितना रखेंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया तो y का मान आ गया 20 गुना 40 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पे बन गया हमारे सवाल, y का मान 40 डिग्री आ गया। अब हमको यानी हम जो क्या माने थे, कोण A को x माना था, तो x का मान 20 डिग्री यानी कोण A का मान हमारा आ गया कितना डिग्री 20 डिग्री लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर हमारा प्राप्त हो गया 20 डिग्री। कोण B को क्या माना था हमने y, तो y का मान कितना आया 40 डिग्री, तो कोण B हमारा कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री हो गया। और कोण C हमें निकालना है, तो कोण C हमारा 3y है, ध्यान से देखिए 3y है, तो ये भी तो निकल गया ना 3y, तो कोण C बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान कितना है 40 डिग्री, y का मान 40 डिग्री, गुणा कर देंगे तो कोण C का मान आ जाएगा हमारा 40 से 120 डिग्री, यानी तीनों का तीनों हमारा हो गया। कोण C का भी आंसर हो गया एक तो, कोण B का आंसर हो गया और कोण C का आंसर हो गया जो हमसे पूछ रहा था। तो इसका मतलब है कि कोण A का मान हो गया यहाँ पे 20 डिग्री, कोण B का मान हो गया 40 डिग्री और कोण C का मान हो गया 120 डिग्री। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए 120 40 तो 60 और 80, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही बना है। तो इस तरीके से हमारा 5वां सवाल भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सवाल भी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉपी पे रिवीजन कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत इजी स्टेप्स के साथ सवाल बने हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल है। आप इसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं आता है, किसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।